हेलो। मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम वो डिटेक्टर्स पढ़ रहे हैं जो इमेज फॉर्मेशन करते हैं, जो हमने इमेज फॉर्मेशन डिवाइसेस में देखते हैं। और सबसे अर्लियर मैथ, सबसे डिटेक्शन का सबसे होता है कि चार्ज पार्टिकल, ये जो उसने अपने इमेज सिंटिलेशंस बनाए थे, उनका एक फॉस्फरस स्क्रीन पे जो निशान बनाए थे उनको गिनना है। ये रथर सबसे पहले रथरफोर्ड ने अपने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग में ये काम में लिया था। और इसने बहुत सारे काउंटर्स आगे बनाए जो इलेक्ट्रिकल काउंटर्स में बने थे। इसमें मॉडर्न जो आजकल जो मॉडर्न काउंटर्स हैं वो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स का और अलग अलग चीज़ें ये काम में लेते हैं और उनको बजाते हैं। सिंटलेशन काउंटर्स जो आज के युग में जो बन रहे हैं वो गैस काउंटर से थोड़े से अच्छे हैं। उसमें सिर्फ ना वो सिर्फ पार्टिकल के प्रेजेंस के बारे में बताते हैं, बट वो ये भी बताते हैं कि उनकी रेट ऑफ एनर्जी का लॉस कितना है। दो दो जो एनर्जी एक इंसिडेंट पार्टिकल की जो एनर्जी है वो लाइट में बदल जाती है इन एक सेंटिलेशन काउंटर में। और इन लाइट्स को अपन अलग अलग ट्रांसमिट और उनको एफिशिएंसी के रूप में काम में ले सकते हैं। अपने देखा था कि जे पहले रथरफोर्ड ने जिंक सल्फेट का स्क्रीन कहता था, मगर बाद में ये पाया गया कि ये जो इमेज है ये बहुत सारे मटेरियल्स में पॉसिबल है। और जो सेंटिलेशन की प्रॉपर्टीज़ जैसे सोडियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड एंड थ्री नेफ्थलीन एक्सेट्रा, ये सब गैसेस, नोबल गैसेस लाइक जेनॉन एक्सेट्रा, ये भी एग्जिबिट प्रॉपर्टी करते हैं। एक सेंटिलेशन काउंटर या एक सेंटिलेशन स्पेक्ट्रम में मेन तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो सेंटिलेशन डिटेक्टर या क्रिस्टल, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब और इलेक्ट्रिक सर्किटरी। तो सिंटिलेशन डिटेक्टर में कहते हैं कि बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में होते हैं। सम जो प्राय जो काम में आ रहे हैं वो Na, Ti, ये सबसे ज़्यादा आजकल जी रे वर्क में काम आता है। CS, Ci, ये क्रिस्टल्स जो हैं जो नॉन हाइग्रोस्कोपिक हैं और लाइट आउटपुट कंपेयर्ड टू दी, इनका लाइट आउटपुट ज़्यादा है। CA और इनका नाम हाइड्रोपेट गया और जो है लो एनर्जी को डिटेक्ट करने के काम आते हैं। जिंक सल्फाइड, ये जो प्रोसेस जिस से विजिबल लाइट जो सिंटिलेशन के होती है वो 8 से 10 सेकेंड के अंदर ही एमिट हो जाती है। और इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट फ्लोरोसेंस। और अगर सिंपल फ्लोरोसेंस, अगर मैकेनिज्म जो हम इमिशन ऑफ लाइट जो होती है उसको फॉस्फोरेंस कहते हैं। अगर लाइट लॉन्गर वेवलेंथ की निकलती है और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, फ्यू सेकेंड्स टू अ मिनट, उसको हम डिलेड फ्लोरोसेंस कहते हैं और ये कुछ काम आती हैं। इसके बाद जो सेंटिलेशन काउंटर में जो चीज़ काम आती है जिसको हम फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स कहते हैं, और ये बहुत एक्सट्रीम डिटेक्टर ऑफ लाइट होते हैं और अल्ट्रावायलेट रीजन में ये कनेक्ट करते हैं और विजिबल जो लाइट नियर द अर्थ, ये जो डिटेक्टर्स मल्टीप्लाई जो सिग्नल जो प्रोड्यूस होते हैं टू 1 to 10⁶ और 1 to, इस कॉम्बिनेशन ऑफ हाई गेन लो नॉइज और ये सारा मिलता है। फोटो मल्टीप्लायर जो बनते हैं वो क्या, गैस गैस वैक्यूम ट्यूब, और इसके अंदर फोटो कैथोड होता है और इसके अंदर सेवरल डायोनॉड्स होते हैं एंड एनोड, जैसे कि इस फिगर में बना रखा है। ये डायोनॉड्स हैं, ये फोटो कैथोड है, इसके अंदर फोकसिंग इलेक्ट्रोड है। एक इंसिंटिलेशन काउंटर में एक चार्ज पार्टिकल आया, वो इलेक्ट्रॉन डायोड्स के अंदर गिनते हैं और इनको हम इलेक्ट्रॉन और इनको फोकसिंग करके हम इनको डिटेक्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर कंसिस्ट ऑफ, ये जो हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स हैं जिसको हम डायोड्स कहते हैं। और इसके अंदर हम डायोड्स को पॉजिटिव वोल्टेज
जो पहले डायनोड्स का पहले जो पॉजिटिव है उससे ज़्यादा हायर डायनोड्स पे चलता रहता है। जब स्टार्टिंग पार्टिकल फर्स्ट डायनोड पे गिरता है तो ज़्यादा लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, और जब ये एक्सेलेट होते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड डायनोड। फिर ऐसे जो ज्योमेट्री हम ऐसे डायनोड्स कैसे बनाते हैं कि कैस्केड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ती रहती है और पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट। इसके बाद इन सारों के बाद एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो मैंने आपको इस डायग्राम में बनाई है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है जो हम काम में लेते हैं एक सिंटिलेशन काउंटर में। ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंटिलेशन काउंटर है कि कैसे प्री एम्पलीफायर होता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब से आता है, तो इससे जो आउटपुट लगता है उसको बहुत थोड़ा सा कम होता है, उसको प्री एम्पलीफायर करते हैं, फिर एक एम्पलीफायर लगाते हैं, फिर सिंगल चैनल एनालाइज़र लगाकर उनको हम उनके रेशो को गिनते हैं। ये सिंटिलेशन काउंटर का प्रोसेस है। सिंटिलेशन काउंटर के यूजेस होते हैं कि इनऑर्गेनिक सिंटिलेशन डिटेक्टर्स का माप एनर्जी ऑफ एक्स रेज एंड गामा रेज किया जाता है। ऑर्गेनिक सिंटिलेशन काउंटर डिटेक्टर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट बीटा एंड अल्फा पार्टिकल। ये है हाई एफिशिएंसी इनकी करीब करीब 100% होती है इन केस ऑफ NiT डिटेक्टर्स। ये बहुत अच्छे होते हैं, रगड होते हैं, और उनको हम मैकेनिकल सहन करने की क्षमता होती है। इनका डेड टाइम बहुत कम होता है, ज़्यादा डेड टाइम होता है जितना भी इनएक्टिव होता है, और हाई काउंटिंग रेट्स मिल जाती है। मगर इनमें लिमिटेशंस हैं कि एनर्जी रेजोल्यूशन बहुत कम होता है, हम इसका बहुत 8 to 10% होता है। इस हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर, और अगर ये मॉइस्चर को ऑब्जर्व करती है तो ये डैमेज हो जाता है। इसके बाद हमारे पास एक आता है क्लाउड चैम्बर, और ये सबसे पहले C.T. विल्सन ने सन 1911 में बनाया था। ये विल्सन ने पाया कि सुपर सैचुरेटेड यानी अतिरिक्त वाष्प में यदि कोई आवेशित कण आयन उत्पन्न करता है तब इस आयनों का वाष्पीकरण कंडेंस हो जाते हैं, और ये सदन में बनने वाली बूंद में तेज रोशनी में दिखाई देती हैं। एक अभ्रक कोष्ठ यानी क्लाउड चैम्बर का हम एक चित्र हम बना सकते हैं, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। इसका प्रिंसिपल हम पढ़ लेते हैं कि अवश्य होता है। इस कोष्ठ में एक सिरा कांच की खिड़की W से बंद रहता है। कोष्ठ के दूसरे सिरे पे एक पिस्टन P लगा होता है, जिसे तेज़ी से गति देकर कोष्ठ से भरे वाष्प को रुद्रोष प्रशाम किया जाता है। रुद्रोष प्रशाम के कारण कोष्ठ की गैस ठंडी होती है और इसे अति सतत वाष्प अवस्था आ जाता है। एक छोटी आवेशित बूंद पर सतत वाष्प सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का मान एक समतल पृष्ठ पर संयुक्त वेस्टर्न मान से गणा है। ये आपका इसका डायग्राम है, और जैसे जैसे चारों ओर होता है इसके एक्सपेंशन रेशियो से कोई गैस बन जाती है। एक उच्च ताप पर हम इसको लेते हैं। वर्किंग सैचुरेटेड एयर में फील्ड होते हैं स्पेस बिटवीन द मूवेबल पिस्टन और जी प्लेट पे। इसका प्रेशर इज केप्ट हाई, और इसके एडवांटेजेस हम देख सकते हैं कि जब हम इसको इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड में यूज टू चेंज और क्लाउड चैम्बर में हम इसको काम में लेते हैं। लिमिटेशन ये है कि आयनाइजेशन पॉइंट इसका और ये हमारे पास काम नहीं कर पाते। धन्यवाद सर।